आपके विद्यालय से किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर रिटायरमेंट हो गए हैं, तो उनको किस प्रकार से आपको अपने यूडाइस प्लस पोर्टल से ट्रांसफ़र करना है या फिर ड्रॉप बॉक्स में किस प्रकार से डालना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए यूडाइस प्लस पोर्टल का होम पेज आप ओपन करेंगे। होम पेज ओपन करने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें आपको अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद गो बटन पे आपको क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में भी आप लॉगिन कर सकते हैं और कॉमन लॉगिन में भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टीचर मॉड्यूल की कि किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर रिटायरमेंट हो गए हैं, तो उनको ड्रॉप बॉक्स में आपको किस प्रकार से डालना है या फिर एग्जिट किस प्रकार से करना है। उसके लिए टीचर मॉड्यूल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, साइन इन विद यूडाइस प्लस इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड की प्रविष्टि करनी है। कैप्चा कोड की प्रविष्टि के बाद आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल में लॉगिन कर जाएंगे। यूडाइस प्लस का ये टीचर मॉड्यूल किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, आपके विद्यालय का नाम होगा, यूडाइस कोड होगा और इसमें आपकी यूजर रोल आपको दिखाई देगी। इसमें स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन पहला ही मिलता है, क्लिक हियर टीचिंग नॉन टीचिंग बीटीपी डीसीएफ टू फिल डाटा। आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, स्टाफ समरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी जिसमें आपके हेड ऑफ द स्कूल का नाम, असिस्टेंट, एचओएस डिटेल आपको दिखाई देगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपके विद्यालय में नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ कितना है वो डिटेल आपको दिखाई देगी। रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, वो डिटेल आपको दिखाई देगी। हम बात कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसको आपको किस प्रकार से एग्जिट करना है। तो उसके लिए जैसे ये टीचिंग स्टाफ के यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय की संख्या आपको दिखाई दे रही है, इस संख्या पर आपको क्लिक करना है। इस संख्या पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने टीचिंग स्टाफ की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस स्टाफ में जिस एम्प्लॉय को आपको एग्जिट करना है उस एम्प्लॉय में आप देखेंगे यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल होगी, आधार वेरीफाइड स्टेटस होगा, टाइप ऑफ स्टाफ होगा, अपडेट का ऑप्शन होगा, स्टेटस और एक्शन में ऑप्शन आप देखेंगे लेफ्ट स्कूल, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। लेफ्ट स्कूल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। लेफ्ट स्कूल के बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो इसमें आपको उस स्टाफ की डिटेल दिखाई देगी, उसका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसका नेशनल कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। इसमें स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स, आपको सिलेक्ट द रीजन, इसमें रीजन आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ड्यू टू रिटायरमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ है तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर ट्रांसफर हुआ है तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। ड्यू टू जॉब लेफ्ट, अगर उन्होंने जॉब को लेफ्ट कर दिया है तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। रॉन्गली इम्पोर्टेड, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को गलत इम्पोर्ट कर लिया था तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। और इनएक्टिव ड्यू टू डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई है तो इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। रॉन्गली इंसर्टेड डुप्लीकेट है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर कोई कार्मिक आपका प्रमोशन पे गया है तो ड्यू टू प्रमोशन आपको चूज करना है। सस्पेंड हुए तो ड्यू टू सस्पेंड ऑप्शन आपको चूज करना है। और कहीं डेप्यूटेशन पे गए हैं तो डेप्यूटेशन आपको चूज करना है। मेरे यहाँ से कार्मिक अगर प्रमोशन पे गए हैं तो ड्यू टू प्रमोशन मैं चूज करूंगा। उसके बाद रिमार्क में करूंगा, रिमार्क में मैं लिखूंगा प्रमोशन। रिमार्क प्रमोशन लिखने के बाद यहाँ पे उन्होंने कब आपके यहाँ सर्विस लास्ट डेट क्या थी, कब वो आपके यहाँ से रिलीव हुए थे, वो आपको इसमें चूज करना है। किस मंथ में वो आपके यहाँ से रिलीव हुए थे वो डेट आपको चूज करना है। और उसके बाद यहाँ लेफ्ट स्कूल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट स्कूल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे रिमार्क एटलीस्ट 10 करेक्टर, आपका जो रिमार्क है वो लगभग 10 करेक्टर का होना। यह रिमार्क में आपको 10 करेक्टर मिनिमम आपको डालने हैं। उसके बाद लेफ्ट स्कूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स, कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टाफ रिकॉर्ड हैज बीन सेंड टू ड्रॉप बॉक्स सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यह आपको देखना है कि आपके ड्रॉप बॉक्स में गया है नहीं गया है, तो स्कूल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे।
यहाँ आपको हिस्ट्री ऑफ इनएक्टिव एंड ड्रॉपबॉक्स स्टाफ पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से जो एम्प्लॉई यहाँ से आपने ड्रॉपबॉक्स में डाले हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको किसी एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफर हो गया है तो उसको आपको यूडाइस प्लस पोर्टल से ट्रांसफर किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स में डालना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।